ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗੇ ਚੈਪਟਰ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इस चैप्टर की कुछ थ्योरी, ठीक है, फॉर्मूले ते एक दो सम जेह्ड़े कि आप प्रॉपर फॉर्मूले नाल करांगे ते प्लस ऑप्शन दे विचों उहनूं किवें सॉल्व करना उहदे बारे गल करांगे ते एक आप प्रीवियस ईयर पेपर विच जो क्वेश्चन आए आ वो सॉल्व करांगे। ठीक है ना। देखो हाँ जी, सब तो पहला आप गल करते हैं कि लीनियर इक्वेशन की होंदी है कि लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन वो होंदी है जिहदे विच अपना कह सकते हैं कि जिहदे विच वेरीएबल दी पावर कितनी है 1 होवे, वो अपनी की लीनियर इक्वेशन होंदी है। जिवें एज एग्जाम्पल देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अपनी की लीनियर इक्वेशन। ओके, इन टू वेरीएबल है, इन टू वेरीएबल, क्योंकि इस इक्वेशन दे विच अपने दो वेरीएबल दोनों। ठीक है ना। तो हुण इन दोनों की पावर कितनी है 1 है। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जो हम आप सोल्यूशन की गल करिए, एक ये गल भी नोट कर लो, जी अपनी लीनियर इक्वेशन होंगी है, ठीक है, जी लीनियर इक्वेशन सिंगल मतलब इकली एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये सोल्यूशन किन्ने होंगे, ये सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये गल याद रखनी है। तो किमें देखो, जेकर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करा तो वाई कितना आजूगा 5 आजूगा। जे एक्स की वैल्यू 1 पुट करा तो वाई कितना आजूगा 4 आजूगा। जे एक्स की वैल्यू 2 पुट करा तो वाई की वैल्यू 3 आजूगी ना। इस तरह आप जिन्नी मर्जी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये इट मीन इतों ये गल क्लीयर होंगी है कि जी अपनी लीनियर इक्वेशन है, ये सोल्यूशन किन्ने होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है। सो पहली गल तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो एक ये होर की पूछा जा सकता, देखो कि मान लो अपने कोल x प्लस वाई इज इक्वल टू के गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, तो पॉइंट गिवन होंगे अपन पॉइंट 4 1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, कि अपने को 4 1 की है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। यदा की मतलब कि जिथे एक्स उत्थे 4 पुट कर दो, जिथे वाई उत्थे 1 पुट कर दो, है ना। क्यों पुट करें, क्योंकि अपने को सोल्यूशन गिवन है तो पुट करा। तो पुट कर दो ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 5 अपना की है आंसर है। ठीक है। सो ये सी अपना टॉपिक लीनियर इक्वेशन। ठीक, जिद अपने को सिंपल एक ही इक्वेशन गिवन थी वाली। सो जी एक इक्वेशन होंगी अपनी आ वाली, दो वेरीएबल की एक इक्वेशन होंगी है, वो सोल्यूशन कितने हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये कंसैप्ट इंपॉर्टेंट है, एक अपने को आ वाला। ठीक है, बट हम आप गल कर रहे हैं पेयर की। सो पेयर की हमेशा पेयर मैंने कि जोड़े। तो जोड़े किहड़े होंगे अपने हम मतलब पेयर किहड़े होंगे, लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे वो वाले जिहदे दो वेरीएबल। मतलब ये एग्जाम्पल देखो, जिवें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन है। हुण इहदे नाल एक होर पेयर गिवन है, मतलब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। आ फर्स्ट इक्वेशन है, ये सैकेंड। सो इन्हां दोनों इक्वेशन मिल के बन गया एक पेयर बन गया। पेयर काहदा बन गया, लीनियर इक्वेशन का बन गया इन टू वेरीएबल। ओके। सो हुण आपां इहदे बारे कुछ कंसैप्ट पढ़ते हैं। देखो हाँ जी, सो हुण आपां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल है ना, मतलब इतने पेयर गया पेयर ऑफ है ना, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल जी जनरल फॉर्म है, मतलब जी स्टैंडर्ड फॉर्म वो किदा की होगी, वो अपनी इस तरह होगी A1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह होगी। ठीक है, मतलब जो एक्स के नाल कोएफिशिएंट आ वो a1 तो a2 होया करूगा, जो वाई के नाल कोएफिशिएंट आ वो b1 तो b2 होया करूगा, जो बिना एक्स वाई तो है वो c1 तो c2 होया करूगा। ठीक है, हुण ये नाल दी एक एग्जाम्पल करते हैं। जेकर देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, हुण जेकर ये पूछे कि a1 कौन है, तो पहली इक्वेशन जो एक्स के नाल लग्या कौन है, a1 है। जेकर पूछे b2 कौन है, सैकेंड आ फस्ट इक्वेशन होंगी आ सैकेंड जो वाई के नाल लग्या कौन है, b2 है, मतलब 3। तो b1 कौन है, जो फस्ट के वाई के नाल लग्या वो b1 है। c1 कौन है, 6 है, c2 9, a2 4, इस तरह। ठीक है, आप वैल्यू चैक करनी है वाली। ओके, सो जेकर अपने को स्टेटमेंट थोड़ा जिहा चेंज हो जाए इस तरह 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। सो देखो a1 तो अपना 2 ही है, b1 4 है, c1 6 है, a2 4 है। हुण b2 देखो कौन है, b2 3 है। ओके, बट 3 दे नाल जिहड़ा सिंबल लग्या ना वाला ये भी आपां इनकलूड करना है। तो b2 कितना, माइनस 3। सो इसी तरह c2 कौन है, माइनस 9 है, ना कि कला 9। ओके, नाल आपां सिंबल भी अप्लाई करना है। ओके, सो ये सी इंट्रो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल दी। ओके, सो हुण आपां इहदे सोल्यूशन बारे गल करते हैं कि सोल्यूशन नूं ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ठीक है, एक होंगी अपनिया पैरेलल लाइन्स, एक होंगी कोइंसाइड लाइन। इंटरसैक्टिंग लाइन होंगी अपनिया पैरेलल ते कोइंसाइड। कोइंसाइड नूं पंजाबी च कहंदे संपाती, ते पैरेलल नूं कहंदे समानांतर रेखावां, तो इंटरसैक्टिंग कहने कट दियां रेखावां। ठीक है, तो इंटरसैक्टिंग लाइन की डायग्राम कुछ इस तरह होंगी ना, जो दो लाइन आपस कट कर जाए किसी पॉइंट से, जोड़े पॉइंट कट कर रही हैं वो अपना क्या सोल्यूशन होंदा है। मान लो देखो कोई ग्राफ इस तरह, तो दो इत्थे 1 है, इत्थे 2 है, इत्थे 3 है, इत्थे 1 है, इत्थे 2 है, इत्थे 3 है। एक लाइन इस तरह जा रही है, एक लाइन इस तरह जा रही है। सो देखो ये लाइन दोनों इत्थे कट कर गई। सो किहड़े पॉइंट उपर कट कर रही हैं, इत्थे आ रहा 1, इधर आ रहा 2। सो पॉइंट बन 1,2। पहला पॉइंट आप हमेशा एक्स वाला रखना, दूजा पॉइंट वाई वाला। सो इस लाइन का सोल्यूशन कौन बन गया, 1,2 बन गया। ठीक है, सो पैरेलल लाइन किहड़ी है, जिहड़ियां कदे भी आपस में नहीं मिलदियां, जिवें कि इस तरह, ठीक, जिहड़ियां कदे भी आपस में कट नहीं करदियां। तो कोइंसाइड किहड़ियां होंदियां, वो लाइन आ जिहदे सारे पॉइंट मतलब वो सारे पॉइंट जिहड़े इक्को लाइन के उपर ही आ जाण, इक्को लाइन के उपर आ जाण, वो की अपनी कोइंसाइड। ठीक है, मतलब आ सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंटों विचों एक लाइन पास कर गई। सो एक की बन गई अपनी कोइंसाइड बन गई। ठीक है, एक ही चीज़। सो 3 कंसैप्ट बारे पता होना चाहिए। तो इन्होंने 3 कंसैप्ट तो अपने की है सोल्यूशन बन गए। ओके, सो देखो सोल्यूशन किवें बन गए। देखो कि a1/a2 थ्रू ऑन कंपेयरिंग रेशो नॉट इक्वल टू b1/b2
पहला स्टैप ये है, दूजा स्टैप A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तीजा स्टैप किहड़ा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है जी, ये बारे ये तीन फॉर्मूले अपने। सो इस तरह सो पहला गल करें सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि जो A1/A2 तो B1/B2 दोनों इक्वल ना होना तो वो की होंदा अपना इंटरसैक्टिंग लाइन होंदी है, इंटरसैक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ਜਦੋਂ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, मतलब पहले दो इक्वल तो दूजा तीजा इक्वल ना होवे, वो कहता है पैरेलल लाइन्स। ठीक है, जो तीनों सेम होए ना वो कहता है कोइंसाइड। ठीक है, ओके, ये सोल्यूशन नहीं, ये ग्राफिकली रिप्रजेंट है। ठीक है, सोल्यूशन तो बाद करांगे ग्राफिकली। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ सोल्यूशन भी कर ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ। सोल्यूशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सोल्यूशन ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਯੂਨੀਕ सोल्यूशन ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਕ सोल्यूशन। ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਟ सोल्यूशन, कि मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोइंसाइड लाइन की हमेशा ये कहते इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, सो देखो ये फॉर्मूले अपने आ ग्राफिकली किसी लाइन में ग्राफिकली किमें रिप्रजेंट होंदियां, मतलब कोई लाइन अपनी ग्राफिकली किमें रिप्रजेंट होंदी है वो आप ऐ चैक करांगे कि जो पहले दो सेम ना होए तो इंटरसैक्टिंग लाइन बननी है ग्राफ के उपर, तो पहले दो सेम होया दूजा तीजा सेम ना होया वो पैरेलल लाइन बननी है, जो तीनों सेम होए तो कोइंसाइड लाइन बननी है। तो सोल्यूशन ये यूनीक बन जूगा, ये नॉट बन जूगा, तो ये इनफाइनाइट मैनी बन जूगा। ये याद रखने है, तो याद करने थोड़ा तरीका देख लो। एक कहानी के अकॉर्डिंग आप याद करके वेने कि A1/A2 है तो B1/B2 है C1/C2 है, ये तीन परसन है, ये कि अपने तीन परसन है, तीन बंदे है। देखो मैं पहले A1/A2 तो B1/B2 ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये नॉट इक्वल टू है इन्हों की आपस बनती नहीं ना, ये मतलब ये समझ लो याद रखना। तो आपस नहीं बनती, जे नहीं बनती तो इस तरह की होंदा युद्ध होंदा, जे युद्ध होंदा मतलब ये आपस लड़ पे, जे लड़ पे तो की हो गया इंटरसैक्टिंग लाइन हो गया। ठीक है, मतलब ये बनती नहीं तो लड़ पे, ठीक है, गंडासे चल पे, तो की है इंटरसैक्टिंग लाइन है। ओके, तो जे इंटरसैक्टिंग लाइन है तो आप पहले ही गल की जिथे लाइन इंटरसैक्ट बन जाए वो की होंगे सोल्यूशन होंगे यूनीक, मतलब कोई ना कोई ਇਹਦਾ सोल्यूशन निकलूगा, मतलब कोई ना कोई ਇਹਦਾ सोल्यूशन की निकलूगा, कोई ना कोई इन्होंने दोनों चेक जाती जाऊगा तो सोल्यूशन निकल जूगा, है ना। चलो हम ये बारे गल करते हैं कि आप गल की A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीन परसन है। हम इधर हो पहले दो है ना, इन्हों की आपस बनती है तो दूजे तीजे की आपस नहीं बनती, मतलब एक दी बनती है एक दी नहीं बनती, मतलब एक केस की बराबर चल रहा है, मतलब जी वोटिंग है बराबर हो रही है ना। आ दो इन्होंने दोवों की आपस बनती है, इन्होंने दोवों की नहीं बनती, मतलब कोई रिजल्ट निकले नहीं, मतलब ये जिन्नियां वोटां इधर पईयां उन्नियां वोटां इधर पईयां, मतलब वोटां बराबर चल रही हैं। तो ये बराबर चल रही की बन गई पैरेलल लाइन। तो जे बराबर चल रही हैं तो जी चीज़ बराबर चलती हो की कोई भी सोल्यूशन होंदा ही नहीं, है ना तो आ जितया तो ना आ जितया, हो गया नॉट सोल्यूशन। अगे फिर तीनों परसन की है, तीनों परसन सेम है, तीनों परसन की है इक्वल है। जो तीनों परसन इक्वल है तो एक ही कोइंसाइड मतलब संपाती है ना रेखा, संपाती रेखा की जी इक्को पासे है ना, जो सारे पॉइंट अपने इक्वल लाइन पर आ जाना वो अपनी की संपाती रेखा, मतलब तीनों बराबर इक्को पासे हो गए। यदा मतलब कि यदा मतलब यही है कि सारे पॉइंट इक्वल लाइन के उपर होंगे। जो सारे तीनों इक्को पासे हो गए तो उन्होंने कोल की है जो सारे बंदे इकट्ठे हो जान उदों की है यूनिटी बन जाती है। यूनिटी की है एकता होंगी है, एकता च बल होंदा है। ठीक है, वही गल इत्थे जो तीनों सारे तीनों इक्को पासे हो गए तो की बन गया इनफाइनाइट
ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਗਤ। ਅਸੰਗਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਹੈ, A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਹੈ, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -4 ਹੈ, ਤੇ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਹੈ, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -9 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਹੈ ਉਹ A1 ਤੇ A2 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਹੈ ਉਹ B1 B2 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ XY ਤੋਂ C1 C2 ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ A1/A2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5/7 ਤੇ B1/B2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ -4/6। ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਾਮਨ ਟੇਬਲ ਦੇ 2/3 ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ A1/A2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲੜ ਪਏ, ਜੇ ਲੜ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਤੇ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ A1 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 ਹੈ ਤੇ A2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ, B1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ -3 ਹੈ, B2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ -1 ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਕੋ y ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ C1 ਕਿੰਨਾ 10 ਹੈ, C2 ਕਿੰਨਾ 9 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, y ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ B2 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ y ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ y ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ A1/A2 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6/2 ਕੱਟ ਕੇ ਆਨਸਰ 3/1 ਆ ਗਿਆ। B1/B2 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ -3/-1 ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ 3/1 ਆ ਗਿਆ।
तो C1/C2 कितना है 10/9 है, ये कट नहीं हो रहे। सो देखो ध्यान, ये दोनों सेम आ रहे हैं बट ये दोनों सेम नहीं आ रहे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो देखो कि कंडीशन बन रही है। सो पहले दोनों की बन गई, तीजी की आपस नहीं बनी। और जिन्ने की बनी है उन्ने की नहीं बनी, मतलब ये पैरेलल चल रहे है ना। सो की बन गए पैरेलल सोल्यूशन। ठीक है, इदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो इंटरसैक्टिंग फॉर्मूला क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये फॉर्मूला है। सो देखो हम ये फॉर्मूला आप ये उपर अप्लाई करांगे तो P की वैल्यू फाइंड करांगे। A1 कितना है 4 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है P है, B2 कितना है 2 है। सो 4/2 नॉट इक्वल टू P/2 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 नॉट इक्वल टू 2 × P है, तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट इक्वल टू 4 आ गई। ठीक है, इदा के अपने सवाल MCQ के आ सकते जो अपने को सोल्यूशन गिवन हो किसी न किसी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो, उदों अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए तीनों। ओके, सो एक होर सम देखो नाल बिल्कुल कि अपने को इक्वेशन की है गिवन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की, तो कंडीशन की है नॉट सोल्यूशन की। तो ये नॉट सोल्यूशन है, यदा मतलब अपना फॉर्मूला की बन जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जो ये कंडीशन होंगी है उदों अपना फॉर्मूला बन जाता है नॉट सोल्यूशन का। हम A1 कितना 3 है, बाई A2 कितना कोएफिशिएंट ऑफ X कितना A2, आ सारा की अपना A2 है, 2K - 1 इज इक्वल टू B1 कितना 1 है, तो B2 कितना बाई K - 1 नॉट इज इक्वल टू C1 कितना 1 है, C2 कितना 2K + 1। ओके, सो हम आप इन दोनों को इक्वल कर दें, 3/2K - 1 इज इक्वल टू K/, ठीक है, 1/K - 1। सॉल्व करो, क्रॉस मल्ट 3K - 3 2K - 1, तो K वाले नंबर इधर लियाओ, इन इधर ले जाओ, 3K - 2K - 1 + 3, सो K इज इक्वल टू 2 अपना की आंसर है। सो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चैक करांगे कि ऑप्शन के अपने को K इज इक्वल टू 2 एंड K नॉट इक्वल टू कोई नंबर है, K इज इक्वल टू 1 K नॉट इक्वल टू। सो जेकर कला ही K ऑप्शन चो इस तरह, तो आप सवाल इत्थे चैक कर छड्ड देंगे। तो नाल K नॉट इक्वल टू भी होया, फिर अपन इदों अगे भी सॉल्व करना पैना। देखो कि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, मतलब 1/K - 1 नॉट इक्वल टू 2K + 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई 2K + 1 नॉट इक्वल टू K - 1। सो K उधर इधर ले जाओ, 1 उधर ले जाओ, 2K - 1 K नॉट इक्वल टू -2। सो अपने आंसर की है K इज इक्वल टू एंड K नॉट इज इक्वल टू -2। सो ये अपना की है आंसर होगा। ओके, सो इदा ही सवाल इस टॉपिक के विचों बन के आते हैं। तो टॉपिक अपने जो फॉर्मूले वाला टॉपिक आप किया ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो इस तो अगे आप देखते हैं फॉर्मूले कि अपने कोल कोई भी इक्वेशन गिवन है ना, जिवें A1x + B1y इज इक्वल टू C1, A2x + B2y इज इक्वल टू C2। सो इनू सॉल्व करन दे 3 मैथड है। एक की है सबस्टिट्यूशन मैथड है, एक अपना एलिमिनेशन मैथड है, एक अपना की है क्रॉस मल्टीप्लाई मैथड है। ठीक है, सो आप कोई मर्जी एक मैथड कर सकते हैं।
ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ x + 4 = 8 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 4 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 8 - 4 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ 2x + 6 = 10 ਹੋਇਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੋ, 10 - 6, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2x + y = 5 ਹੈ, 3x + 2y = 8। ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਲਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਲਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਵਾਲੇ 2 ਅਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਣ ਪਿਆ, 3 ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਣ ਹੈ, 2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 6x, 3 ਦੀ 1y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3y = 15। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ 6x + 4y = 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉੱਪਰ 6x ਪਲੱਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵੀ 6x ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆਲਰੇਡੀ, 6x ਹੈ ਤਾਂ 6x ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕੈਂਸਲ, +3 - 4, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਿਗ ਡਿਜਿਟ। 16 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਗਏ, -1, ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ 2x ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ y ਤੋਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 5, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 1 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5 - 1 = 4, 2x = 4 ਹੈ। ਸੋ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਆ ਗਈ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, 2, 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਤੇ -1। ਸੋ ਜਿੱਥੇ x ਆ 2 ਭਰ ਦਿਓ, 2 × 2 + y -1 ਭਰਤਾ ਤੇ 4 -1 = 3। ਸੋ ਆਨਸਰ 3 ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ, 5 ਹੋਣਾ ਤੇ 5 ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x 2 ਹੈ y 1 ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ x 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ y 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2 × 2 + y 1 ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 + 1 = 5 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, 3 × 2 + 2 × 1 6 + 2 = 8 8 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ 2 ਤੇ 1 ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ x + 2y = 5m। ਠੀਕ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ m। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਆਈ ਹੈ, ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, = 5m ਹੈ, ਤੇ 2 + 2 = 5m, 4 = 5m ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸੋ m = 4/5 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਛ 2-3 ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ, not equal to, is equal to, ਤੇ 2 ਸੇਮ ਹੋਣ, ਤੀਜਾ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 66-35 ਤੇ 23-64 ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 66-35 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0, ਤੇ 4 ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, 11x + 15y = -23 ਤੇ 7x - 2y = 20। ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, -2y = 20। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 11 ਦੇ ਨਾਲ।
सो 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 77x प्लस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 15 7 105y 7 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 23 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ -161 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 77x -22y ਤੇ 220 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ 105 ਦੇ 22 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 127y ਪਲੱਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 161 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 220 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ -381 ਤੁਹਾਨੂੰ y ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 127 ਨੂੰ -381 ਬਟਾ 127 ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਸਰ y ਕਿੰਨਾ -3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 7x -2 ਇੰਟੂ -3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -20 7x ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ठीक है सॉरी 20 पॉजिटिव है प्लस 6 इज इक्वल 20 7x 6 उधर लै जाओ तो 20 जो 6 माइनस करेंगे 14 आ जाऊगा 7 उधर डिवाइड हो जाऊगा x की वैल्यू 2 आ गई x 2 है y -3 है x 2 y -3 मिल रहा ऑप्शन नंबर सी विच ठीक है सो इस सवाल प्रॉपर फॉर्मूले नाल आपां सॉल्व कर सकते सी ते ऑप्शन दे विचों भी इस सवाल सॉल्व कर सकते हैं बट ऑप्शन विच कई वारी की हुंदा कि ऑप्शन अपनी दूर पई हुंदी है हुण जिवें सी ऑप्शन दूर पई है इहनूं सॉल्व करदी बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो देखो ऑप्शन दे नाल किवें करना है देखो कि 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0 तो इत्थे है सैकेंड इक्वेशन अपनी 7x -2y -20 इज इक्वल टू 0 है ना तो पहली ऑप्शन जी है x नूं 2 भर दो तो y नूं 3 भरो सो इन्होंने दोनों च भरना है कि मतलब जो आप लैफ्ट हैंड साइड में x नूं 2 तो y नूं 3 पुट करेंगे तो अपना राइट हैंड साइड आंसर 0 बनना चाहिए तो पहले 2 भर के देखो 11 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 23 22 प्लस 45 प्लस 23 ये सारे नंबर प्लस हो रहे हैं इन्हें 0 बनना ही नहीं गा मतलब सो जी आ ऑप्शन है ये पहली इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं कर रही सो ये की है रिजेक्ट हो गई ठीक है ना हम दूजी इक्वेशन दूजी ऑप्शन जी है x 3 है y कितना -2 है तो पुट करके देखो ये x 3 भरो 33 बन जूगा y -2 भरो -30 बन जूगा प्लस 23 बन जूगा ठीक है सो इन 33 23 हो जाएंगे अपने 56 -30 सो ये बन गया 26 इन्हें भी 0 फस्ट इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं किया मान लो जो फस्ट में सैटिस्फाई कर जाती फिर आप सैकेंड भी चैक करनी है मतलब इको ऑप्शन इन्होंने दोनों सैटिस्फाई करे इन्नी गल ध्यान रखनी है सो सैकेंड ऑप्शन भी अपनी की है रिजेक्ट होगी तो थर्ड ऑप्शन जी है x 2 हो तो y -3 हो भर के देखो ये x 2 भरिया 22 y -3 भरिया -45 प्लस 23 ये दोनों ऐड कर दो 45 -45 आंसर 0 तो इस ऑप्शन ने फस्ट इक्वेशन सैटिस्फाई करता हम दूजी चाहिए x 2 भरना है y -3 भरना है जो 2 इंटू -3 करोगे -2 इंटू -3 करांगे तो माइनस प्लस हो ना 6 तो -20 ये प्लस 20 कट के आंसर 0 बन गया तो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया मतलब जी आ थर्ड ऑप्शन है इन्हें इन्होंने दोनों इक्वेशन की लैफ्ट हैंड साइड नू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करता तो ऑप्शन नंबर सी अपना यदा की हो गया आंसर हो गया ओके इस तरीके आप सवाल प्रॉपर फॉर्मूले नाल सॉल्व कर सकते हैं तो ऑप्शन के नाल भी सॉल्व कर सकते हैं हम ये ऑप्शन सी ऑप्शन बहुत दूर पई सी तां ही आपको सॉल्व करने टाइम लग गया जे यही ऑप्शन पहले नंबर पर होंगी तो आप पहले ही सैटिस्फाई कर जाते तो आपको आंसर की है फॉर्मूले नालों छेती मिल जाता पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना इस ठीक है कोई गलती ना हो जाए सो देखो अगला सम देखो हाँ जी ये अपने को इक्वेशन है ये वाली तो सोल्यूशन चैक करना कि हम अपना की है A1 है आ B1 आ C1 ए वाला A2 B2 तो C2 तो
तो चेक करते हैं A1/A2 4/12 कट हो गया 1/3, B1/B2 कितना 6/18, ये भी कट के 1/3 आ गया, C1/C2 कितना 7/21, ये भी कट के 1/3 आ गया, है ना। सो तीनों की सेम आ रहे हैं। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम हो गए, मतलब तीनों इक्को पासे हो गए, ये तीनों एक पासे तो यूनिटी बन गई। तो यूनिटी की एकता च बाहर होंदा है। सो इट मीन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, सो जो एक क्वेश्चन भी अपना 66-35 पेपर च आएगा। अगे देखो लास्ट क्वेश्चन है 23-64 च आएगा कि अपने को वही सवाल फिर आ गया, दो इक्वेशन गिवन वाली ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन की है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की अपना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कई बार आप कंसिस्टेंट भी कह दें, ठीक है। सो A1/A2, सो ये बारे आप गल कर रहे फिर कर लीए। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, तो इंटरसैक्टिंग लाइन भी कंसिस्टेंट कहते हैं। बट जी पैरलल होंगे है, जी पैरलल लाइन होंगी ना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ए ਕੌਣ ਹੈ 4 ਹੈ, 4/8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ए अपना 4 है, A2 8 है, B1 कितना 3 है, B2 कितना 6 है, तो 6 के अगे साइन की है माइनस, C1 कितना है आ पूरा C1 है विद साइन माइनस ब्रैकेट पा के A-2 बाय C2 कितना है -A है, ठीक है। तो दोबारा फिर लिख दें 4/8 है इज इक्वल टू 3/-6 माइनस A-2 बाय -A, मैथ से मैथ कटेगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन आ दोनों इक्वल रखेंगे 3/-6। भावें आप इन्होंने दोनों भी इक्वल रख सकते हैं, कोई मर्जी किसी इन्होंने दोनों चों किसी भी ये इक्वल रख लो, इन्होंने दोनों चों किसी भी ये इक्वल रखो। 3/-6 इज इक्वल टू A-2/A कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3A इज इक्वल टू -6A + 12, ठीक है। हाँ जी, सो देखो सवाल दे विच ना स्टेटमेंट च प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट कि रॉन्ग है। इत्थों देखो ध्यान नाल स्टार्टिंग ही कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 सेम होने चाहिए ना। सो इत्थों A1/A2 कितना आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है। इत्थों ही तो B1/B2 सॉल्व करेंगे, मैथ्स 1/2 आ रहा है, ये दोनों सेम होए नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं होए तो अपने स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट में सही करने वास्ते ना इत्थे साइन प्लस तो लो 6 में पेपर च माइनस सी बट प्लस आऊगा, ठीक है, फिर ही अपना आंसर सेम होगा। जो इत्थे प्लस कर दो जो इत्थे माइनस कर दो, तो आप इत्थे प्लस कर दें तो फिर अपनी कैलकुलेशन का आंसर की है ऑप्शन का मैच नहीं करना जे आप पेपर के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व किया। सो देखो A1/A2 कितना 4/8 आ गया, B1/B2 कितना 3/6 आ गया, C1 कितना माइनस ब्रैकेट पा के A-2 बाय -A आ गया। सो मैथ्स में मैथ्स कैंसिल हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3A इज इक्वल टू 6A - 12 है, 6 में इधर मूव कर दो 3A - 6A इज इक्वल टू -12 -3A इज इक्वल टू -12। सो मैथ्स में मैथ्स कट्टे वो A की वैल्यू कितनी है 4 आ गई। सो A की वैल्यू 4 कितने आ रही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रही है, ठीक है। सो थोड़ा सवाल स्टेटमेंट की कोई दिक्कत सी, सो इत्थे माइनस करने बजाय आप प्लस पाया, ठीक है। सो इस नाल अपना चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, वो की टॉपिक कंप्लीट है।